अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम की। आज हम पढ़ेंगे सेरिबेलम की क्लासिफिकेशन। सेरिबेलम को क्लासीफाई किया जाता है 3 तरीक़ों से। एक इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होती है, इसकी डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन होती है, कोई इसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका ब्रेन स्टेम है, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये हमारे पास पोन्स है, ये मिडल्ला है, ये पीछे उसके लगा हुआ है, पोन्स के पीछे लगा हुआ है सेरिबेलम। सेरिबेलम की इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन की बात करें तो ये सेंटर से मतलब इसका सैजिटल सेक्शन लिया हुआ है, एक साइड से हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सबसे ऊपर इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, और इसका ये होता है फ्लोकुलो नोड्यूलर लोब, ठीक है। इसकी 3 डिवीजन लोब्स होते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब, ठीक है। अब ये जो फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब है ना, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। सारे सेरेबेलम में सबसे ओल्डेस्ट जो होता है वो फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब होता है। ये हो गई एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की, तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में होती है आर्कियो सेरिबेलम, पैलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम, ठीक है। 3 होती है, आर्कियो सेरिबेलम, ठीक है, पैलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम। ये एम्ब्रियो में हम देखेंगे। इसके बाद हम फिजियो पढ़ रहे हैं तो हमें फिजियो तो ज़रूरी होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। ये हमें सामने से दिखाया हुआ है सेरिबेलम। इस सेरिबेलम का ये ऊपर वाला है, अगर इधर से देखें एक साइड से तो हमारे पास एंटीरियर लोब है, ये इसका पोस्टीरियर लोब है और ये इसका फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब है, ठीक है। ये हो गई इसकी। अब इसको ना हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको ना हम लॉन्गिट्यूडिनल फंक्शनल डिवीजन्स होती हैं इसकी, फिजियोलॉजिकल डिवीजन भी जिसे कहते हैं हम। फिजियोलॉजिकल फंक्शनल लॉन्गिट्यूडल डिवीजन्स होती हैं इसकी। सबसे ये मिड वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं वर्मिक्स। वर्मिक्स से साइडों वाला ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट जोन ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये जो हमारे पास साइडों वाला एरिया है इसको हम कहते हैं लेटरल जोन, ठीक है। इसमें से ये जो वर्मिक्स इसमें से ये जो वर्मिक्स है ना, वर्मिक्स और ये जो इंटरलिब्यूलर नोड इंटरमीडिएट जोन है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इसको स्पाइनोस। पहले मैं आपको बता दूंगी इसकी फिजियोलॉजिकल, ये तो हमने उसकी वर्टिकल डिवीजन्स की और लॉन्गिट्यूडिनल इसके इंटीरियर, और अच्छा ये जो हमने डिवीजन की है ना, सिर्फ इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। वर्टिकली लॉन्गिट्यूडिनली फर्दर डिवाइड किया है, ये डिवाइड कर दिया। अब हम इसकी फंक्शनल अगर डिवीजन्स की बात कर लें तो वो होती हैं 3। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्पाइनो सेरिबेलम, एक होती है सेरिब्रोस सेरिबेलम और एक होती है वेस्टिबुलो सेरिबेलम। स्पाइनो सेरिबेलम, सेरिब्रोस सेरिबेलम और वेस्टिबो सेरिबेलम। सबसे पहले हम स्पाइनोस सेरिबेलम की बात कर लें तो उसमें कौन कौन सा एरिया आता है। ये हमारे पास वर्मिक्स और इसके साइडों वाला जो इंटरमीडिएट जोन ऑफ द हेमिस्फीयर है ना, इसमें ये आ जाता है। और इसके बाद हम सेरिब्रोस्पाइनल की बात करें तो ये जो हमारे पास लेटरल जोन है ना, इसमें ये आ जाता है। और अगर हम बात करें वेस्टिबुलो सेरिबेलम की बात करें तो उसमें फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब आज वाला पोर्शन आ जाता है। अब हम ये इसके फिजियोलॉजिकल है तो इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्मिक्स की बात कर लेते हैं तो ये जो हमारा वर्मिक्स है ना, वर्मिक्स सेंटर वाला, ये हमारा सेंटर में है। तो ये हमारे सेंटर बॉडी का भी जो सेंटर वाला पार्ट है ना, उसको कंट्रोल करता है। हमारी जो एक्सियल बॉडी है ना, उसके मसल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। हमारे नेक सेंटर में होती है, शोल्डर्स, हिप, पेल्विक गर्डल और नीचे, ठीक है ना। ये हमारी एक्सियल बॉडी के मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और अगर हम इंटरमीडिएट जोन की बात कर लें तो ये हमारे जो लिम्स वगैरह ना, लिम्स अपर और लोअर लिम्स, उनके डिस्टल पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये सेंटर वाला सेंटर को। और इसके बाद हम लेटरल जोन की अगर बात कर लें तो लेटरल जोन का इसका कोई मतलब इसी तरह डायरेक्ट काम नहीं होता, बल्कि ये जो होता है ना, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ मिल के सीक्वेंसिंग और टाइमिंग और सीक्वेंसिंग मूवमेंट की टाइमिंग और सीक्वेंस को मेंटेन करता है, ताकि, ठीक है, वरना तो उसके साथ मिलके काम करता है ताकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को जनरेट कर सके।
इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी बॉडी की, बिल्कुल फंक्शनल के हिसाब से होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे ये वर्मिक्स का एरिया है, तो ये वर्मिक्स इसको कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी नेक है, ये हमारा ट्रंक आ जाता है, पेल्विक, और ये हमारे शोल्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ठीक है, इसी तरह ये आ गया। और इसकी ये जो इंटरमीडिएट जोन है, इसमें लिम्स के डिस्टल पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड पे। और ये लेटरल जोन, इसकी बॉडी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है, लेकिन ये मोटर कॉर्टेक्स के साथ मिल के टाइमिंग और सिक्वेंसिंग ऑफ द मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ताकि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स प्रोड्यूस ना हो।